और इस पैनल पे, इस जूम वेबिनार में आए हुए सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ इस सुबह की बेला में। साथियों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि टाइगर टीम इंडिया के माध्यम से हम डेली सुबह मॉर्निंग मसाला के अंदर आप लोगों के सामने शानदार शानदार लीडरशिप के माध्यम से डेली कोई ना कोई टैक्टिकल चीजें सिखाते हैं, जिस ट्रेनिंग को लेने के बाद आप अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो कर सके, और ऐसा हो भी रहा है। साथियों, पिछले लगभग लगभग 2 साल से मेटाफोर्स के अंदर डेली टाइगर टीम इंडिया के माध्यम से साथियों जबरदस्त तरीके से लोग ट्रेनिंग लेके लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं और कमा रहे हैं, और आने वाले समय में लोग कमाएंगे भी। ऐसा टाइगर टीम इंडिया कटिबद्ध है। अगर आप लोग कटिबद्ध है अपने जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए, तो हम लोग भी आप लोगों के साथ है। जैसे कि मेटाफोर्स में मिस्टर लाडो सर ने बोला कि वी आर विद यू ऑलवेज, तो हम लोग भी आपके साथ हैं। तो साथियों, जितने लोग भी हैं, मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोग जाग चुके हैं। साथियों, मैं हर बार बोलता हूँ, उठने में और जागने में फर्क है। वो साथियों ये कि जो मैसेज या जो ट्रेनिंग हम देना चाहते हैं, जब तक आप कंसंट्रेशन के साथ फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से प्रिपेयर होके नहीं बैठेंगे, शायद आप उससे वंचित रह सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, हम सभी लोगों का मैं हैप्पी वेलकम करता हूँ आज की जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में, कि आप लोग बिल्कुल जागृत अवस्था में इस ट्रेनिंग को आज एक शानदार लीडरशिप के माध्यम से लीजिए। क्योंकि दोस्तों, कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फुल पैशनेट होके आज की ट्रेनिंग के लेने के लिए उतने ही उत्साहित हैं जितना कि मैं अपने हैंड रेस के माध्यम से। साथियों, हमें पता लगे कि आप लोग भी इतने सीरियस हैं जितने कि हम लोग हैं। और साथियों, आपने कभी भी देखा होगा, हम जितने भी लीडरशिप में लोग हैं जो लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पर कमा चुके हैं, डेली उन लोगों में एक ही समानता है। साथियों, सुबह और शाम दोनों तरफ टाइम में अवेलेबल रहते हैं, और बिल्कुल जागृत अवस्था में, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से। तो चलिए, थैंक यू सो मच साथियों, आप फॉर योर वैल्यूबल सपोर्ट। तो मैं आप सभी लोगों के माध्यम से एक शानदार एक ग्रेट लीडरशिप को बुलाना चाहूंगा, जिनके माध्यम से आज जबरदस्त उनकी टीम भी ग्रो कर रही है, और वो भी बहुत अच्छे शानदार तरीके से हम लोगों को सिखाती भी है। तो एक ऐसी लेडी शानदार ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आप लोग भी जबरदस्त हैंड्रेस के माध्यम से मिसिस पूजा भारद्वाज मैम को। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो मैम आइए, और जैसे आप हर बार जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग को डिलीवर करते हैं, आज भी हम सभी लोगों के साथ साझा कीजिए। मिसिस पूजा भारद्वाज मैम, प्लीज। थैंक यू सो मच थैंक यू सो सर। थैंक यू थैंक यू। जस्ट मिनट। ओके, थैंक यू सो मच सर वंस अगेन आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। और दोस्तों, जैसा कि अभी सर ने कहा कि मॉर्निंग का सेशन बहुत ही एनर्जेटिक होता है, और मैं ये बिलीव करती हूँ कि मॉर्निंग में अगर आपने ये कहते हैं ना कि सुबह अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा होता है, तो इसी से रिलेटेड आज हम बातें करेंगे। तो वंस अगेन मैं अपने बारे में बता दूं दोस्तों, मेरा नाम पूजा भारद्वाज है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और आज मुझे मिला है मौका टाइगर टीम इंडिया के मंच पे मॉर्निंग का सेशन लेने का। और जब भी मैं सेशन लेती हूँ, मैं एक चीज पे बिलीव करती हूँ कि हम जो भी बातें करें, जो भी चीजें शेयर करें, वो आपसे कनेक्ट जरूर हो जाए। क्योंकि अगर आपसे कनेक्ट नहीं होगी तो उस सेशन का कोई मतलब नहीं होता। जितने भी लीडर मॉर्निंग में अपना मोबाइल ऑन करके मुझे सुन रहे हैं, वो अपना दिमाग, अपना जो माइंड है वो फ्रेश रखें। बिकॉज ऑफ कि जो भी सेशन मॉर्निंग का होता है, वो पूरे टाइम में क्या होता है, आप पे एनर्जेटिक और कहते हैं ना पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट देता है। जब भी हम रात को सोते हैं, जब भी हम रात में सोते हैं, तो हमारा जो विचार होता है, जो हम लास्ट विचार सोचते हैं, कि क्या वो हम होप की तरह सोचते हैं, क्या वो हम पॉजिटिव की तरह सोचते हैं, ये डिपेंड करता है हमारी मॉर्निंग की सुबह पे। अक्सर हम सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि कल क्या होगा,
कल का दिन कैसा बीतेगा, या फिर जो मैंने चीजें आज की हैं। कई लोग तो पैसे के बारे में सोच सोच के कई रात वो सो नहीं पाते, या जो लीडर नया कोई प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए हैं उसके बारे में सोच सोच के वो सो नहीं पाते। तो दोस्तों, हमेशा अपनी रात में ना, जब भी हो, आप अपने आप को एकदम काम रख के सोइए, शांति से सोइए, और हमेशा पॉजिटिव विचार लेके सोइए। और सुबह जब भी मॉर्निंग में उठिए तो प्लीज अपना मोबाइल उठाने से पहले एक विश कीजिए, गॉड को थैंक्स कीजिए कि आप आपको उन्होंने एक और दिन दिया। तो इससे क्या होगा ना, ये छोटी सी चीज है, लेकिन इससे क्या होगा, आपके अंदर जो भी जो निगेटिव चीजें आने की कोशिश भी कर रही है वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। चलिए, अब ये बातें हो गई, अब मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा आज का सेशन। जितने लोगों ने भी अपने लोगों को अगर इनवाइट नहीं किया है या रिमाइंडर नहीं दिया है, कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप उन्हें कुछ बातें समझाने की कोशिश करें, नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अक्सर आपकी बातें लोग नहीं सुनते हैं। जब कोई दूसरा इंसान आता है, उसे वो बातें समझाता है, तो पूरी बातें समझ में आ जाती हैं। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा टाइगर टीम इंडिया। जो कहते हैं ना, कुछ बातें हमारी जिंदगी से रिलेटेड होती हैं और उसे हमें अपनी लाइफ में ढाल लेना चाहिए। तो यही कुछ दो बातें हैं कि जिंदगी ने हमें सिखाया है, जो पीछे छूट गया वह अपना था ही नहीं, इसलिए आगे बढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। अक्सर क्या होता है, हम अभी जैसे मैंने आपको एक बातें कही कि हम क्या होते हैं, हमेशा सोच में डूबे रह जाते हैं कि पीछे क्या हो गया, उसके बारे में सोचते रह जाते हैं, और आगे जो आने वाली लाइफ है ना उसे देख ही नहीं पाते। तो ये जो लोग करते हैं ना, ये बहुत बहुत ही मुझे लगता है गलत होता है। अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग और मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। और अक्सर हम क्या करते हैं, अपनी जीवन किस तरीके का जीना चाहते हैं, इस तरीके से। तो देखो, आज मैं कोई मोटिवेशनल आपको स्पीच स्पीक नहीं देने वाली हूँ कि क्या हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, क्या हम ऐसा करना चाहते हैं। हम सब करना चाहते हैं, मैं खुद करना चाहती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग इंसान हूँ और मेरे मन में कुछ लाइफ में पैसे के लिए जरूरत नहीं है, मेरे को रेस्पेक्ट नहीं चाहिए, मुझे समय नहीं चाहिए, टाइम नहीं चाहिए। एक लेडीज को तो और टाइम चाहिए। जितनी भी यहाँ पे लेडीज अगर मुझे सुन रही हैं तो वो मेरी बात से रिलेट कर सकती हैं कि वो मॉर्निंग से उठती हैं, रात तक काम करती रहती हैं, और बिजनेस भी कर सकती हैं, घर भी संभाल सकती हैं, फैमिली भी देख सकती हैं, और कहते हैं ना, बच्चों की पीटीएम भी अटेंड कर सकती हैं, क्योंकि फादर को तो टाइम नहीं पड़ता। लेकिन हर एक चीज वो मैनेज करके चलती हैं। फिर भी उन्हें क्या चाहिए, थोड़ा सा समय चाहिए अपने लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए। और अक्सर क्या होता है, इंसान क्या होता है, यहीं पे थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट महसूस करने लगता है। क्यों करने लगता है? क्योंकि उसे ये लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उससे जैसे मेरी जिंदगी जी रही है, जैसे मेरी जिंदगी चल रही है, क्या वैसी चलनी चाहिए। और यही मेरे से भी रिलेट करता है, यही आपसे भी रिलेट करता है। तो कुछ क्वेश्चन है, अब हम सबका एक एक बार हैंड रेस चाहेंगे कि क्या वाकई आपके ऐसे कुछ सपने हैं। तो अगर आपके सपने हैं, जस्ट अ मिनट दोस्तों। सॉरी टू डिस्टर्ब यू दोस्तों। तो मेरे जो सवाल थे वो यही थे कि क्या वाकई आपके कुछ ऐसे सपने हैं, और अगर आपके सपने हैं तो क्या वाकई आप इन्हें पूरा करना चाहते हैं। तो जितने भी लोग हैं जो इसे समझते हैं कि हाँ ये मेरे ड्रीम्स है और मुझे ये पूरा करना है, तो लेकिन जिस काम को अभी आप कर रहे हैं, सोच के समझ के हैंडरेस कीजिएगा कि जिस काम को अभी आप कर रहे हैं, क्या उस काम से पूरा होने की संभावना है। देखो दोस्तों, हम जो भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे जो नेटवर्कर हैं और जो अभी मेटाफोर्स कर रहे हैं, उनके तो पूरे होने की संभावना है, वो 100%, 200% है। बट जो नॉर्मल हम लाइफ जी रहे हैं, नॉर्मल जो हम अर्निंग कर रहे हैं, नॉर्मल जो हम आज तक अर्निंग कर रहे थे, तो आपको भी पता है कि एक कार लेना भी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी बन जाती है। आज के टाइम में कार लेना इज नॉट अ लग्जरी, ये लग्जरी लाइफ के लिए नहीं है। आज के लिए एक कार होना हमारे घर की एक कहते हैं ना नीड बन चुकी है।
घर में एसी नहीं होगा तो गर्मी में लोग परेशान हो जाते हैं, वो एक नीड बन चुकी है, नॉट अ लग्जरी लाइफ के लिए हमें वो चाहिए। तो ये जो भी सारी चीजें है ना, भले हम थोड़ी थोड़ी चीजें एडजस्ट करते रहते हैं। एक टाइम ऐसा होता था कि हम पुरानी टीवी देख रहे होते थे, तो और वो टीवी देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, वो चल रहा है। लेकिन आज के टाइम में आप एक अगर सोसाइटी में रहते हैं, एक लाइफ में रहते हैं, एक कहते हैं ना कि बगल वाले ने ये ले लिया तो घर में भी होने लगता है कि अरे उनके घर में ये आ गया, आपके घर में नहीं आया, या आप ले लो, ऐसे कर लो। तो हम अपनी जो इच्छाएं है ना वो कभी रोक ही नहीं सकते। और अक्सर जो मेल पर्सन होते हैं, जो मेन होते हैं, उनके ऊपर ये प्रेशर बना दिया जाता है कि ये चीज खरीदना मैंडेटरी हो चुकी है। क्योंकि अब वो चीज जो कहते हैं ना खरीदना, वो मैंडेटरी इसलिए हो जाती है कि वो घर की नीड बन चुकी है। तो ये हमारे सबसे रिलेट करता है, ऐसा नहीं है कि मेरे से ही रिलेट करता है। जब हमारे घर में पहली बार मुझे कार का हम लोगों ने सोचा भी कि ये कार ले लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक बिग डील बन गया था कि क्या कार लेना इज मैंडेटरी, या ये सही है। लेकिन पता है वो सही इसलिए था क्योंकि वो जरूरत बन चुका था। जब भी आप बाहर जाते हैं और आपकी फैमिली बड़ी होती है, तो आप किसी ओला या उबर में सरवाइव करने से अच्छा होता है कि जो हम पैसे वहां वेस्ट कर रहे हैं या वहां कर रहे हैं, तो हमारी खुद की एक छोटी सी जरूर कार हो जिसमें हम पूरी फैमिली आराम से घूम सके, जा सके। और आज आप देखेंगे, मैं दिल्ली जैसे शहर में रहती हूँ, लेकिन आज मैं देखती हूँ कि लोग अगर भले में घर में भले कम हो, लेकिन उनके घर में कार की लाइन लगी रहती है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको अपनी अगर ये नीड्स पूरी करनी है, सपने तो बहुत कुछ होते हैं दोस्तों, रिलेट मैं इनसे ड्रीम से कर ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनंत है, तो हमारे ड्रीम्स भी अनंत हैं। हर किसी के अलग अलग सपने, कुछ के तो अलग अलग, क्या बोलूं, अलग तरीके के ही सपने होते हैं। तो हमारी जो नीड्स है ना वो कभी खत्म नहीं होगी, ये आप भी एग्री करते हैं, मैं भी एग्री करती हूँ। लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं, वो है वर्क। वर्क किस पे? सही प्लेटफॉर्म पे, सही तरीके से। तो मैं लास्ट में आपको जरूर बताऊंगी कि किस तरीके से आप सही प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से वर्क कर सकते हैं। चलिए, कैश फ्लो क्वाड्रेंट की बात करते हैं। रिच डैड पुअर डैड, जिन्होंने रॉबर्ट क्यूएसकी सर ने लिखा था, और इन्होंने सिद्धांत दे दिया था ईएसबीआई का। हम सब लीडर है, वी नो दैट ईएसबीआई सिद्धांत। लेकिन फिर भी जो नए लोग हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत पहले ही ये बात बता दी थी कि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी दुनिया है, वो चार भागों में डिवाइड हो जाएगी। बट जब उन्होंने ये राइटिंग की ये बुक, तो उस टाइम पे बहुत से ऐसे लोग थे जो जिन्होंने उन्हें अपने, कहते हैं ना, बुक पब्लिशिंग की ऑफिस में एंट्री तक नहीं दी। क्योंकि या तो उनकी ये जो थ्योरी थी वो उन्हें समझ में नहीं आई, और ये जो थ्योरी थी उन्हें ये समझ में नहीं आया कि आगे चल के ये हो कैसे सकता है। तो ये रिलेट करता है हम सब से, और आज भी हमारे बीच में ये सब होता है कि जो जॉब कर रहे होते हैं, पता है मेन चीज क्या है, लोगों की मेन चीज ये है कि जब हम बड़े होते रहते हैं ना, और जब हम हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो जो हमारी जिम्मेदारी की एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो हम अपने बच्चों पे डाल देते हैं। बच्चों पे डाल देते हैं, फिर उनके ऊपर वो जिम्मेदारी थ्रो कर देते हैं। उन्हें ये नहीं कहते कि भाई बेटा तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम फ्री हो। लेकिन फिर एक एक वर्ड जोड़ देते हैं कि अच्छा ऐसा करना है कि तुम जो कुछ भी करो, लेकिन एक अच्छी जॉब जरूर ढूंढ लेना। तो घूम फिर के आपने उसे फ्रीडम तो दे दी, लेकिन एक टैगलाइन जोड़ दी कि जॉब जरूर कर लेना। अब वो कल को ये सोचे कि मैं कोई सिस्टम क्रिएट कर सकता हूँ, मैं ओनर बन सकता हूँ, मैं बड़ा वर्क कर सकता हूँ, लेकिन माइंड में आपने क्या बैठाया है? जॉब का। अब देखो कहीं ना कहीं उसके माइंड में क्या होगा, पहले कुछ 10-20 हजार की जॉब ही कर लेते हैं, ठीक है, पहले जॉब में से कुछ पैसा आएगा, फिर मैं खुद का अपना सिस्टम ले आऊंगा। अच्छा ठीक है, कहीं नहीं होता है तो फिर वो 10-20 हजार की नीड हो जाती है 30-40 पे, 30-40 की नीड हो जाती है 50-60 पे। फिर आप उसी जो वेन में है ना वो घूमते रह जाते हैं। अपने बच्चों को आप फ्री छोड़ दीजिए, आप उनसे ये कहिए कि आपको जो अच्छा लगता है करो, आई विल सपोर्ट यू। लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए आप खड़े रहिए। मतलब आपकी जिंदगी चल रही है, आप मेहनत कर रहे हैं, आपने जो लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी है वो नहीं चाहेंगे कि आपकी फैमिली पे आए। तो आप उन्हें ऐसा कहिए कि आने वाले टाइम में जो सिचुएशन होगी, तुम ऐसा क्रिएट करो कि तुम खुद एक
ओनर बनो, खुद एक बिजनेस करो, खुद एक वर्क करो, भले वो छोटा हो, भले वो 2 महीने का हो, 10 महीने का हो, लेकिन तुम उससे सीखो। एक बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, 3 बार फेल होगे, 5 बार फेल होगे, 10 बार भी फेल होगे ना, लेकिन 11वां बार जब तुम विजयी होगे तो तुम जिंदगी में सबसे आगे बढ़ोगे। और मैं इस चीज को बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है कि मैं कोई भी नई चीज शुरू करने जाती हूँ तो मुझे लगता है पता नहीं ये कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन मैं अपने मन में एक ही चीज कहती हूँ, अगर मैं सही और सही तरीके से करूंगी तो जरूर सक्सेस होंगी। तो आप भी अगर ये चीज मानते हैं तो अपने थ्रू आउट यही कीजिएगा। और एक चीज मैं बोलती हूँ, एक बहुत अच्छी बुक है जो मैं अभी रीड कर रही हूँ, जैसे बुक्स की बात ही चल रही है, तो मैं एक बहुत अच्छी बुक है जो लीडरशिप पे है दोस्तों, लीडरशिप की बुक है वो। आप उसे MS जोली सर की है, आप उसे, मैं अगर होगा तो मैं लास्ट में आपको बता भी दूंगी, आप उसे जरूर सर्च कीजिए, जरूर उसे आप परचेज कीजिए, बहुत ही रिजनेबल रेट पे आपको मिलेगी। लेकिन जब आप उसे पढ़ेंगे ना, यू बिलीव दैट कि यू आर अ सच अ लीडर, आपको अपने अंदर कमी, आपके अंदर खूबी, और आपको अपने अंदर एक महसूस होगा कि मैं क्या हूं और मैं किस राह पे हूं, और मुझे अगर एक अच्छा लीडर बनना है तो मुझ में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बुक्स है, अभी मैं पढ़ भी रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फ्लो हो रहा है। तो आई होप आपको भी ऐसा लगेगा। चलिए बात करते हैं वर्किंग जोन की, और हमारे नॉन वर्किंग जोन एज ए पैसिव वर्किंग जोन की। इन द सेंस जो एक्टिव वर्किंग जोन होते हैं, जो मोर देन 90% पीपल होते हैं जो कभी एम्प्लॉय करते हैं, सेल्फ बिजनेस कर रहे होते हैं, बट पैसिव वर्किंग जोन की बात करें तो बिग बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टर करते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस वो 10% के लोग कर रहे हैं। अभी आप बहुत ज्यादा न्यूज देख रहे होंगे, मैं उसे रिलेट कर सकती हूँ कि अंबानी सर के जो छोटे पुत्र हैं उन्होंने अभी क्या कहते हैं एक बहुत बड़ा फार्म लिया, और वो क्या कहते हैं जानवरों और पशुओं से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो जो उनका प्यार का हॉबी था, समझ के रखिए, उन्होंने बहुत हट के काम किया। अब आप देखो, रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस डिजिटल, हर एक चीज में अलग अलग है, बट जो पर्सन की हॉबी थी, मतलब उनको कहते हैं एनिमल से प्यार है, उनको कहते हैं नेचुरल प्रकृति से प्यार है, तो उसी चीज को उन्होंने अपने बिजनेस में ढाल दिया। पैसा था, पूंजी थी, लेकिन पैशन था। पैशन किस चीज का? कभी कभी हम लोगों के अंदर पैशन होता है, जैसे मेरा पैशन है नेटवर्किंग का, मतलब मुझे लोगों से कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगता है देना, क्योंकि प्रेजेंटेशन जब मैं देती हूँ तो मुझे अपनी कमी और अपनी खूबी दोनों पता चलती है, जिसे मैं कमी को सुधारने की कोशिश करती हूँ और खूबी पे नियंत्रण करती हूँ कि मैं इसे और अच्छा करके रहूं। तो आप अपना जो पैशन है उसे आप कहाँ डाल रहे हैं, मतलब अगर आपको आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है करिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके अंदर खूबी है कोई बिजनेस करने का, कोई एक अलग जोन में जाने का, तो आप उसे जरूर कीजिए, क्योंकि देखो लाइफ एक ही मिली है, अदरवाइज फिर मिलने वाली नहीं है। ठीक है, अगला जन्म होगा, पिछला जन्म भूल जाएंगे। तो कहने का मतलब है जो अभी है, इस वक्त है, उसी को जीना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप हारेंगे जीतेंगे चलते रहेंगे। मैं तो कहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कल को अगर मेरे पास कुछ पैसा भी नहीं होगा ना, जीरो से भी शुरुआत करनी होगी, तो मैं वहां से भी शुरुआत करने के लिए रेडी हूँ। अपने मन में अगर आप ये मन के चलते हैं ना, तो आप डेफिनेटली हमेशा कभी भी हार से कभी हारेंगे नहीं, और जीत जाएंगे तो कभी इतना खुश नहीं होंगे कि अरे आज तो मैं बहुत बड़ी बिग विन कर लिया। तो उनका जो पैशन है, अब आप सोचिए, उनका जो पैशन है उन्होंने क्या किया, बिजनेस में डाल दिया, और आज अब उनका जो बिजनेस है वो तो और ज्यादा ग्रोथ करेगा। इवन खाने से लेके हर चीज पे उन्होंने ध्यान रखा पशुओं की, कि जो खाना हम खाते हैं वही खाना उनको दे। तो क्या हुआ कि एक जो लव नेचर है वो उनके बिजनेस की ग्रोथ बन गया। तो सेम चीज यही है दोस्तों कि सेल्फ क्या है पैसिव वर्किंग जोन में, आप बिग बिजनेस कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, आप कूद पड़े, ऐसा नहीं करना है। नॉलेज लेके ही आपको काम करना है। अब ये 10 लोगों 10% के लोग काम क्या करते हैं?
अब क्या लगता है, इतना बड़ा उन्होंने फार्म खोला, इतना बड़े मतलब क्या कहते हैं, डिजिटल पे वो काम कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं वो, उनके पास भी 24 आवर्स है, हमारे पास भी 24 आवर्स है, बट उन्होंने क्या किया, लिमिटेड टाइम को अनलिमिटेड इनकम में कम कन्वर्ट करवा दिया, अनलिमिटेड टाइम में कन्वर्ट करवा दिया। दिन में अगर सीमित समय सीमित है, इसलिए काम को क्या करो, ज्यादा लोगों में बांट दो। एक आदमी अगर रोज लगभग 10 घंटे काम कर सकता है, अगर 1,000 लोग 10-10 घंटे काम करेंगे, तो एक दिन में कितना काम हो गया, 10,000 काम हो गया, 10,000 घंटे काम हो जाएगा। अब आप सोचो, अगर आप एक नेटवर्क में एक पर्सन को लगा रहे हैं, आज मेटाफोर्स में आप अकेले काम कर रहे हैं, तो आप कितना काम करेंगे, आप 10 डायरेक्ट कर सकते हैं, आप 5 डायरेक्ट कर सकते हैं, आप 15 डायरेक्ट कर सकते हैं, 20 डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं मान के चलती हूँ 100 डायरेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है 200 डायरेक्ट कर सकते हैं। तो कितना कमा लेंगे आप 200 डायरेक्ट करने में, अगर उन्होंने 2 या 3 स्लॉट से ही ज्वाइनिंग की, 5 स्लॉट से ही ज्वाइनिंग की, तो दोस्तों वो आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख इतना कमा सकते हैं। लेकिन अगर वही 100 लोग पर डे काम कर रहे हैं और अपने नीचे एक कहते हैं ना कि पूरी सेट कर देते हैं, तो सोचिए कि आपकी वो जो इनकम है, पहले तो आपकी इनकम, दूसरी लोगों की इनकम, तीसरी की जो आपकी अनलिमिटेड टाइम है वो कितना बढ़ गया, मतलब आपका टाइम बच गया। तो आप ये सब में अगर मेरी बात से एग्री करते हैं तो प्लीज एक बार हैंड रेज कीजिएगा, और बहुत जबरदस्त हैंड रेज होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी बात सारे लोग सुन रहे हैं तो मुझसे कनेक्ट कीजिए, और अपनी जो टीम है उस पे फोकस आपको करना है, कि अगर आपके पास टाइम सीमित है, मेरे पास भी टाइम सीमित है, अंबानी के पास भी टाइम सीमित है, टाटा सर के साथ भी कहते हैं ना, सबके पास टाइम सीमित है, कोई ब्रह्मांड में ऐसा नहीं आया कि 24 की जगह 48 घंटे लेके आया है। लेकिन हमारे पास 48 घंटे आते हैं, हमारे पास 72 घंटे आते हैं, लेकिन हर एक दिन नया दिन होता है, जिसमें से 4-5 घंटे, 8 घंटे तो हम सोने में भी निकालते हैं ना। अब हर कोई मोदी सर नहीं हो सकते कि पूरे 24 घंटे में सिर्फ 4 ही घंटे सोता हो। तो सिंपल सी बात यह है कि हम 10 घंटे नहीं काम करना है हमें, लेकिन अगर हम 1,000 लोगों को बांट दे, वो अगर दिन में 2 घंटे भी काम कर रहे हैं ना दोस्त, मैं रियल बता रही हूँ, आपकी जो टीम जाएगी ना, वो अनलिमिटेड टीम तक जाएगी। कई बार लोग रात रात भर काम करते हैं, फिर सुबह उठते हैं, उसी बुझे मन से काम करना शुरू कर देते हैं। पता है, आप थक जाएंगे जिंदगी में, और जब थक जाएंगे ना, तो आप सोचेंगे कि बस अब बस हो गया, अब इसे लेट इट डाउन, अब इसे छोड़ दो। तो 10% की कैटेगरी के लोग ही ये काम करते हैं, और जितने हैंड रेस किए हैं ना, मैं समझ सकती हूँ कि यही वो लोग हैं जो 10% की कैटेगरी में आना चाहते हैं और 10% की कैटेगरी में आएंगे। अदरवाइज जितने लोग अगर हैंड रेस करने में कंजूसी कर रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं सब, तब जाके हैंड रेस कर रहे हैं। तो जितने लोग हैंड रेस करने में कंजूसी कर रहे हैं ना, तो वो आएंगे 10% के लोगों में, लेकिन धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि आप हैंड रेस भी धीरे धीरे कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, मेरा पूरा ध्यान है आपके हैंड रेस पे, मैं काउंट कर रही हूँ जितने लोग हैं, सबका हैंड रेस मुझे चाहिए। तो आप सब अपने पे डिपेंड करते हैं कि देखिए मेरी बातों से भी अगर रिलेट कर रहे हैं ना, तो फटाफट हैंड रेस कीजिए। अब ये आ चुका है 90% की कैटेगरी भी मेहनत करती है और 10% की कैटेगरी भी मेहनत करती है, लेकिन अंतर क्या है 10% की कैटेगरी में, क्योंकि ये एक सिस्टम से चल रहे हैं। अब ये क्या है, ये बेचारे मेहनत करते हैं, घर के पास आते हैं, सब कुछ करते हैं, बट सिस्टम मेंटेन नहीं करते। सिस्टम इन द सेंस कि ये एक जगह रह के काम नहीं करते, ये हर जगह रह के काम कर रहे हैं। अब मेहनत तो ये भी कर रहे हैं, लेकिन इनका जो कहते हैं ना, डिजिटली प्रमोट नहीं है, डिजिटली प्रमोशन नहीं है। आप बर्गर किंग में भी जाके बर्गर खाते हो और यहाँ पे भी बर्गर खाते हैं, हो सकता है ये वाले भैया ज्यादा अच्छा बनाते हो, कई बार भीड़ भी लगी रहती है। और अक्सर आप देखते हैं जहाँ भीड़ लगी रहती है, चाहे छोले भटूरे हो चाहे मोमोज हो, तो आधे लोग तो वहीं पे जाते हैं, ये यहाँ का रूल है इंडिया का, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि इन्होंने एक सिस्टम अटेंड किया। अब यहाँ पे जाके आप 10 रुपए की जगह कभी कभी बार्गेनिंग कर लेते हैं सब्जी वाले से कि भैया 8 रुपए दे दो या धनिया फ्री का दे दो, बट क्या आप रिलायंस फ्रेश में जाके बोलेंगे कि मैंने इतने का सब्जी लिया, आप मुझे धनिया फ्री दो? नहीं बोल सकते, बिकॉज देयर इज अ सिस्टम। तो जो लोग सिस्टम से चलते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। आम आदमी के लिए बिजनेस शुरू करने के चैलेंजेस क्या आते हैं? पहले होता है नॉलेज होना चाहिए, भैया आपको जो बिजनेस करना है उसकी नॉलेज लेके रखो। कैपिटल होना चाहिए, पूंजी, पैसे आप बड़ी बोल कहते हैं ना कि पैसा बोलता है, तो वही चीज है, यहाँ तो पैसा बोलता भी है, डांस भी करता है और डांस कराता भी है। तो सिंपल बात है, हमारे पास कैपिटल होना बहुत जरूरी है। ऑफिस स्पेस, आप देखो कि
आज के टाइम में ना लैंड लेना इज अ बिग डील, बिकॉज ऑफ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जमीन ले चुके हैं, वो छोड़ चुके हैं, और जमीन लेने के बाद जब उनको याद आता है कि मेरे पास जमीन थी, या मेरे परदादा या मेरे दादा के दादा ने जमीन लेके रखी थी, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि लोग उस पे कहते हैं ना, एक तरीके से आसपास के लोग ही कब्जा करना, ये करना वो करना, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको बहुत सारी चीजें फेस करनी होती है। पहली बात तो ऑफिस स्पेस के लिए आपको बहुत बड़ी जमीन लेने की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे आप अपना पूरा बिल्डअप कर सकते हैं, फैक्ट्री वगैरह या इस तरीके का बिग बिजनेस की मैं बात कर रही हूँ। छोटे बिजनेस की बात कर रही हूँ, तो छोटे बिजनेस में आप कोई भी अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो स्टार्टअप में ही आपको 50 से 60 हजार, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लगाना ही है। अब आपको ये नहीं पता होता है कि किस तरीके का वो इनकम देगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिस्क आते हैं, बट एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे रिस्क कम है, जहाँ पे आप डिजिटल चैनल के थ्रू बहुत सारे लोगों से पहुंच सकते हैं। मैंने क्यों बोला कि मुझे नेटवर्किंग करना मेरे को सबसे खूबसूरत, एक कहते हैं ना सबसे बेस्ट चीज लगती है। सिंपल चीज क्या है कि देखो, डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, हम सब लीडर हैं, और जितने लोगों ने हैंड रेज किया और अभी भी हैंड रेज कर रहे हैं ना, मैं देख रही हूँ, वो सब लीडर है, क्योंकि उन्होंने अब तक हैंड डाउन नहीं किया है। ठीक है, तो जितने लोग भी कर रहे हैं, मतलब कि वो एज ए लीडर हैं जो कनेक्ट होना चाहते हैं। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, मान के चलिए आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, तो आप एक जगह सीमित हो गए। आपने एक दुकान खोली, दुकान के आसपास के लोग ही आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे 2-3 साल लगेगा, उस दुकान को थोड़ा और बाहर सिटी में जानने लगेंगे, चलो सिटी तक फैल गया। सिटी के बाद अभी 4-5 साल, 10 साल और लगेंगे कि पूरी सिटी में फैलेगा। तो लग गया 10-12 साल। आज हम लोग बीकानेर की नमकीन खा लेते हैं, ब्रिटानिया या पार्ले जी का बिस्किट खा लेते हैं, और बोलते हैं वाह इनका बिजनेस तो बहुत चल रहा होगा, अभी तक चल रहा है। अरे जब उन्होंने स्टार्टअप किया होगा, तब आपने सोचा होगा कि कितनी प्रॉब्लम्स उन्होंने कहते हैं ना फेस की होगी, और उस प्रॉब्लम से लड़के आज भी सस्टेन करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, कितना प्रॉफिट जा रहा है, कितने लॉस जा रहे हैं, वो जान रहे होंगे, क्योंकि उस अकॉर्डिंग ही उनका मैन्युफैक्चर हो रहा है, उस अकॉर्डिंग ही उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। लेकिन आपको वहां तक पहुंचने में और 10-20-40 साल लगा देने हैं। तो अभी हमारे पास इतनी एज नहीं है कि हम 10-20-40 साल ऐसे बिजनेस में लगाए जहाँ पे हम ट्रेडिशनल बिजनेस कर सके। जो बना बनाया बिजनेस होता है उसे चलाना बहुत इजी होता है, बट जो बना के फिर से स्टार्ट करना होता है ना, उसके लिए हमें 18 से 19 साल के बाद ही डिसीजन ले लेना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ अपने बच्चों का फ्री छोड़ दो, 18-19 साल में उनको डिसीजन लेने दो, और आप उनके एक सपोर्टर बनिए। तो डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, हम रीच करते हैं बहुत सारे कंज्यूमर, बहुत सारे पर्सन, बहुत सारे नेटवर्कर, बहुत सारे लोग जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। आज के टाइम में यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हजारों लाखों लोग मिलते हैं, यहाँ से पैसे भी कमा रहे हैं। तो क्यों ना आप भी ऐसा कर सके। अब डिजिटल ही मार्केटिंग में अगर मैं एक वर्ड जोड़ दूं, सिर्फ एक वर्ड की बात कर रही हूँ, जिसका नाम है नेटवर्क। एक वर्ड जिसमें जोड़ दे नेटवर्क, तो सिंपल बात है कि अब आप इसको अलग वे से देखिए, नेटवर्क प्लस डिजिटल मार्केटिंग, सिंपल सी चीज है। आज अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो नेटवर्क बनाना होगा, बिजनेस करना है तो नेटवर्क बनाना होगा, पैसे कमाने हैं तो नेटवर्क बनाना होगा, और पैसे उड़ाने भी हैं तो नेटवर्क बनाना होगा, क्योंकि बिना नेटवर्क के आप किसके ऊपर पैसे उड़ाएंगे। तो सेम चीज क्या है कि हमारे लिए नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अगर दोस्त नहीं है, लोग नहीं है, आप एक समाज, ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे आप ऑफिस में जा रहे हैं, 2-3 कलीग आपके दोस्त नहीं है, तो आपका लाइफ ना बोरिंग से भी बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, आप अलग टिफिन कर रहे हैं, अलग बेंच पे बैठ रहे हैं, तो यू विल रियलाइज कि हम अलग दुनिया जी रहे हैं। नहीं करना है ऐसा। हम पार्ट हैं आज के टाइम में ऐसे कम्युनिटी का, ऐसे हम सिस्टम का। आज आपको पता है कि मेटाफोर्स बिजनेस में कितने कितनी आईडीज हो चुकी हैं, 17 लाख लोग, 17 लाख से प्लस। अब उस कम्युनिटी के हम टाइगर टीम इंडिया के हिस्सा हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि आपका काम दूसरे नहीं देखते, लेकिन ये गलत है।
आपके काम को, आपके नाम को हर एक दूसरा तीसरा पर्सन याद करता है, बात करता है। कभी कभी जब मैं किसी को फोन करती हूँ या किसी का फोन आता है जिन्हें शायद मैं नहीं जानती, लेकिन उधर से वो मैं बात करती हूँ तो वो कहते हैं मैम आप पूजा भारद्वाज बोल रही हैं। मैंने कहा हाँ सर, मैम आपको मैं जानता हूँ। मैंने कहा सर कैसे? नहीं आप मेटाफोर्स में काम करती हैं, आप मीटिंग भी लेती हैं, आप मेटाफोर्स में काम भी किए हैं। मैंने कहा हाँ सर हम काम करते हैं। कहने का मतलब है कि आपको जानते हैं, आपको लोग समझते हैं, तो आपका मतलब है कि आप इम्पोर्टेंट हैं, आपको लोग देख रहे हैं। कहाँ से देख रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग की ओर से। आप फेसबुक पे नहीं है, इंस्टाग्राम पे नहीं है, आप यूट्यूब पे नहीं है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग कर ही नहीं रहे हैं। आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, जो आज कर रहे हैं कुछ दिन और करेंगे, फिर उसके बाद कहाँ कहाँ जाएंगे, भटकेंगे और थक जाएंगे। मत कीजिए ऐसा, ठीक है? मैं जितने भी लोग मीटिंग में हैं, मैं उनके पास जाके ये प्लान नहीं बता रही हूँ या ये मीटिंग नहीं दे रही हूँ। मैं यहाँ पे बैठ के आपके सामने एक ही बार में बात कर रही हूँ। जिनको समझ में आएगा वो बड़ा करके जाएंगे, जिनको नहीं समझ में आएगा वो अपनी जिंदगी में ही घूमते रह जाएंगे और वहीं रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया, और किसी का माइंड सेट तोड़ना इज अ बिग डील। आपको अगर आपने माइंड सेट करके रखा है तो वो तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि आपका माइंड सेट अगर फिक्स है कि मुझे अमीर बनना है, तो आपको 100 बार कोई बोलेगा ना नहीं यार तू करीबी बन जा, कोई बात नहीं अभी अमीर नहीं बन रहा है, कोई बात, हार रहे तो हारने ही दे। नहीं होगा, क्योंकि आपका माइंडसेट स्ट्रांग है कि नहीं मुझे ये काम करके अमीर बनना ही बनना है। जब मैंने मेटाफोर से स्टार्ट किया तो मेरी जिद थी कि जैसा मुझे मेरे अपलाइन सर बताते थे, मैं उसी जिद पे काम करती थी, और मैं उसी जिद के अकॉर्डिंग ही पूरे दिन भर रात भर सोचती भी नहीं थी, सिर्फ वर्क करती थी। कभी कभी ये भी नहीं पता होता था कि कुछ खाया है कि भी नहीं खाया है। तो जब आप ऐसे चीजें करते हैं ना, तो आपको लग जाता है कि हाँ आप कुछ अचीवमेंट करके ही निकलोगे। तो सबसे बड़ी चीज है, कन्वीनियंट होता है, कोई कॉस्ट इफेक्टिव नहीं, आपको कॉस्ट नहीं देना होता है। एक्सपर्ट आते हैं डिजिटली मार्केटिंग में आपको सिखाने बताने। आज मैंने अपनी जो लाइफ से सीखा है, मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, बातें कर रही हूँ। मैं कोई बिग मोटिवेशन या मोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं रियलिटी से आपको सिर्फ बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और आपके साथ भी होता होगा। हम सब ह्यूमन बींग है, वी आर अ ह्यूमन बींग, नॉर्मल ह्यूमन बींग है, जिसके अंदर दिल भी है, दिमाग भी है, धड़कन भी है, जो हर एक चीज सबकी सेम है, जो अकॉर्डिंग टू आपके नेचर काम करती है। तो उसको कंट्रोल करना और उसको छोड़ देना आप पे डिपेंड करता है। और दोस्तों, बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कंट्रीब्यूट कैसे करता है। आप इस तरीके से कर सकते हैं, कभी कभी आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया से मार्केटिंग कर सकते हैं, सर्च इंजन की मार्केटिंग कर सकते हैं, बहुत तरीके से। हम जिस पे काम करते हैं एफिलिएट से रिलेटेड आप कर सकते हैं, और देन सोशल मीडिया से रिलेटेड कर सकते हैं। मैंने इस पे 2-3 बार सेशन ले चुकी हूँ। फिर मैं नेक्स्ट सेशन जब लूंगी तो फिर मैं कुछ ना कुछ एक अलग सोशल मीडिया पे जरूर लूंगी। मैंने यूट्यूब पे भी आपको बताया था कैसे आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी मैंने आपको बताया था कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखूंगी कि किस तरीके से आप फेसबुक से रिलेटेड भी मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो अलग अलग सेशन में लेती हूँ जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि किस मार्केटिंग से, किस सोशल मीडिया हब से आप ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप मीटिंग में रेगुलर आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप बिग प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं। मेटाफोर्स बिजनेस किस तरीके का है? हम सब मेटाफोर्स के लीडर हैं। मेटाफोर्स बिजनेस क्या है? तेजी से बढ़ता हुआ एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन पे काम करता है, और 1 सेकंड के अंदर पे आउट देता है। हमारा बिजनेस 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लास्ट में एक ही बात है कि आपका एक सही फैसला कामयाबी की वजह बन सकता है। तो आपका डिपेंड करता है कि आप क्या फैसला लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। कोई आपको कभी भी क्या बोलते हैं, प्रेशर नहीं दे सकता। आप किसी के गुलाम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम डिसेंट्रलाइज में काम करते हैं। आज मेरे अपलाइन हो सकता है जब हम लोग क्या बोलते हैं उसमें, प्रोडक्ट बेस पे मैं जब काम करती थी, हर दूसरे तीसरे दिन की मैं क्या बात करूं, हर दिन की बात करती हूँ, हर दिन में मेरे अपलाइन का कॉल आ जाता था कि पूजा मैम आज कितने का बिजनेस हो रहा है, आज कहाँ मीटिंग है, आज किसके साथ जाना है, आज एक काम करो आप एक लिस्ट बना लीजिए किसके किसके साथ आपको मीटिंग करनी है, हम साथ में चलेंगे, या फिर आप जूम पे बता देना। तो एक मुझे लगता था कि सारी ओर से एक पर्सन मेरे को ऐसे गोल 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 घुमा रहा है। आज मेरा मन नहीं है या आज मुझे फीवर है तो मैं कैसे जाऊं? कभी कभी आप बहुत बड़ा एक सेशन रख देते हैं, सेमिनार रख देते हैं, आप पूछते भी नहीं है अपनी डाउनलाइन से, और फटाक से आप कह देते हैं आपको वहां पे जाना है।
कभी ऐसा हुआ है कि मुझे बहुत फीवर था और उन्होंने बोला आपको जाना है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? तो आपको समझ में नहीं आता। लेकिन मैं बेस्ट पार्ट बताऊं, आज के सिस्टम में मैं इतना फ्री महसूस करती हूँ। मेरे अपलाइन है मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर, उन्होंने मुझे कभी भी एक बार भी प्रेशर नहीं दिया। हाँ, शुरू में उन्होंने मुझे सिर्फ टेक्निक सिखाई, समझ सिखाई, और उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया। आज अनुराग सर ये मीटिंग पूरी कंटेन करते हैं, सैल्यूट है उनको, थैंक्स है उनको, कि कोई भी सिचुएशन होती है वो इस मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। वो किसी से 1 रुपए ना ले रहे हैं ना दे रहे हैं, लेकिन वो आपको क्या दे रहे हैं? आपको सोच दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, आपको सिस्टम की कहते हैं नॉलेज दे रहे हैं। और ये कौन देता है? डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे ही मिलता है ये सब, कि आप घर बैठ के आराम से आप अभी दिन में कहीं पर भी आप जॉब पे निकल रहे हैं, वर्क करने जा रहे हैं, 8 से 9 बजे तक 1 घंटा आपने अपने लिए दिया, अपना माइंड फ्रेश किया और आप अपने काम पे चले गए। शाम को आपने मीटिंग ले ली कि बिजनेस किस तरीके से है, किस तरीके से काम करता है, और आप घर चले गए। तो सिंपल सी बात क्या है कि हर लोग यहाँ पे अपना कुछ ना कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपसे कुछ भी ले नहीं रहे हैं। यहाँ हर टीम के मेंबर हैं, हर लोग के मेंबर हैं, लेकिन टाइगर टीम इंडिया कम्युनिटी बेस्ट है, बिकॉज ऑफ कि हम एक ही कम्युनिटी में हर लीडर काम कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं हु इज अ लीडर, मेन चीज पे आते हैं। बहुत सारे लोग हो गए, बात कर लिए कि हमें बिजनेस कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और मैंने आपको एक बुक भी बता दी कि लीडरशिप पे आप वो बुक्स जरूर पढ़िएगा, बेस्ट बुक है, बिकॉज उससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा। A person who influence a group of people towards the achievement of a goal। सिंपल वर्ड में लिखा है कि एक व्यक्ति जो कि अपनी अचीवमेंट, अपनी जो गोल है, उस लक्ष्य को हर एक पर्सन से इन्फ्लुएंस करता है। सिंपल सी बात है। आज देखो हमारे देश में बहुत सारे लीडर्स आए, नेता आए, और बहुत सारे अभिनेता भी काम करते हैं, बट इन्फ्लुएंस कौन करता है? इन्फ्लुएंस वो करता है जिसके अंदर ये पावर होती है कि वो पर्सन अगर खड़ा हो जाए ना, जैसे अमिताभ बच्चन का एक फिल्म का डायलॉग है ना, कि मैं जहां से खड़ा होता हूँ वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो सिंपल सी बात यही है कि मेन चीज क्या है कि आप ऐसे बने कि जहां से आपकी लीडरशिप को देखते हुए आपके नीचे तमाम लीडर उस चीज को पाने की कोशिश करें। आप एक ऐसे इन्फ्लुएंस बने, आप एक ऐसे पर्सन बने जिसके लिए लोग इंस्पायर हो, ना कि मोटिवेट हो। मैं नहीं चाहती कि कोई पर्सन मेरी बात सुन के मोटिवेट हो जाए, अरे आज पूजा मैम ने बड़ी गजब मीटिंग ले ली, आज मैं मोटिवेट हूँ, आज मैं पूरे दिन भर सब कुछ करूंगा। नहीं, आप इंस्पायर होइए कि हाँ, क्या मैंने क्या क्या बातें मैंने आपको बताई है, उन बातों से इंस्पायर होइए जो लॉन्ग टाइम तक आपके साथ होगी। पूजा भारद्वाज से कोई मोटिवेटर नहीं होगा, कोई इंस्पायर नहीं होगा। इंस्पायर तब होगा जो बातें मैंने आपको कही और जो बातें आपको समझ में आई। लीडर वही है जो अपनी अपने को बड़ा नहीं करता, वो अपनी चीजों को लोगों के सामने रख के बड़ा करता है। मोदी सर अगर जहाँ पे खड़े हो जाते हैं ना, वहां पे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का माहौल होगा। मैं वो इमेजिन भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ने उन्होंने हर एक चीज पे अपने आप को प्रूव करते करते आज एक लीडरशिप की भूमिका निभाते निभाते आज वो एक ऐसे लीडर बन गया, एक पर्सन पूरा देश चला रहा है। अब आप सोचो कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। आप क्या सोचते हैं? बच्चे छोटे हैं, जो भी कर रहे हैं करने दीजिए, जाने दीजिए। सोच रहे हैं आप उनको कर दीजिए, कल को जॉब कर लेना बेटा, 10-20 हजार कमा लेना, जिंदगी सेट हो जाएगी। ठीक है, 40-50, अच्छा 1 साल हो गया, कितनी इंक्रीमेंट आई? हाँ, 10,000 रुपए इंक्रीमेंट हो गई। अरे वाह, बहुत अच्छी अच्छी बात है, चलो 10,000 रुपए बढ़ा। तो नहीं, ये कोई मतलब नहीं है आज के टाइम में। आप उन्हें जैसा देंगे वैसे ही वो बनेंगे। लीडर बनिए। मेरी फैमिली में मैं बहुत अलग सोचती थी, मेरे पापा हमेशा जानते थे कि मैं बहुत अलग सोचती हूँ, तो उन्होंने मुझे उस तरह की फ्रीडम दी कि तुम्हें जो करना है तुम करो, आई विल सपोर्ट यू ऑन एवरी वे। तो वहां पे मुझे ये लगा कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, और मैं हर एक जॉब स्विच करती थी। मतलब लोग जॉब पाने के लिए तरसते हैं, मुझे जॉब हर दूसरे तीसरे महीने पे मैं स्विच करती रहती थी, मुझे मिलती रहती थी। क्यों? क्योंकि मुझे सीखने की लगन थी। मैं क्रेजी थी कि मैं नई नई चीजें सीख लूं, क्योंकि मुझे लगता था कि जितना मैं सीखूंगी उतना कम है। आप अपने आप के अंदर क्या गोल लेके आए हैं? क्या मेटाफोर्स में आईडी लग गई है, मैं बैठा हूँ, कोई बात नहीं, नीचे काम होगा देखा जाएगा, चलो इसको बात कर लेता हूँ, उसको बात कर लेता हूँ? नहीं।
आप उठिए, फिर से टारगेट लीजिए, फिर से काम कीजिए और अपना एक वे खुद बनाइए, तो वो होता है लीडर। ठीक है, अब बात करते हैं लीडर बाय इट्स मीनिंग इज वन हु गोज फर्स्ट एंड लीड्स बाय एग्जांपल सो दैट अदर्स आर मोटिवेटेड टू फॉलो हिम। सिंपल सी बात है, एक लीडर वो है जो कि पहले लीड करता है, एग्जाम्पल कि सिंपल सी बात है कि उसको लोग फॉलो करते हैं। आज मोदी सर को हर कोई फॉलो करता है, फॉलोवर्स कितने बढ़ गए हैं। ठीक है, आज अमिताभ बच्चन सर को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। इंडस्ट्री में जब वो आए थे तो उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ गया, लेकिन हर एक लीडर क्या करता है, अपने आप को निखारता है। बहुत सारे आज के टाइम में एग्जाम्पल है, मैं कहती हूँ कि चाहे जितने भी बड़े अमीर इंसान बने, आप उनकी कहानी उठा के देखना ना, वो पहले फेल्यूर ही बने थे, लेकिन उन्होंने लीडरशिप नहीं छोड़ी। आपके अंदर लीडरशिप है ना, तो आप जन्म से योद्धा हो, और अगर जन्म से आप योद्धा है ना, तो आप उस योद्धा का जो फर्ज है वो निभाइए। कौन क्या सोचता है डजंट मैटर, सोचने वाले सोचते रहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे, उनका मुंह नहीं बंद कर सकते आप, लेकिन आप क्या कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, टू बी अ लीडर अ पर्सन मस्ट हैव अ डीप रूटेड कमिटमेंट टू द गोल दैट ही विल स्ट्राइव टू अचीव इवन इफ नो बडी फॉलो हिम। अगर मैंने एक गोल लिया है, मैं अपनी अकेले की बात कर रही हूँ, मैंने अगर एक गोल लिया है, मेरे साथ कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे मेरा गोल पता है, मुझे मेरा लक्ष्य पता है, तो मैं उसे पाने के लिए हर एक प्रयास करूंगी। अगर मेरा गोल है, जैसे मैं कहते हैं एनिमल्स को बहुत प्यार करती हूँ और मेरा गोल है कि मैं एनिमल्स के लिए कुछ करूं, तो मैं अकेले ही करूंगी, भले उस प्रॉब्लम के लिए, उस सिचुएशन के लिए मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, लेकिन मैं करूंगी। क्यों? जिस दिन मैं करते 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 आगे बढ़ूंगी, तो देखिए सारे लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आपके लिए लीडरशिप इतना अंदर से अगर लगता है आपको, आप अपने घर में भी कोई काम कर रहे हैं, आपको मना कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप वो सही काम कर रहे हैं और आपको उसमें सफल होने की इच्छा है, आपको काम करने की इच्छा है, आप मेटाफोर्स कर रहे हैं, आपको सफल होना है, तो आप अपने लिए लीडरशिप करिए, अपने खुद के लीडर बनिए। जरूरी नहीं है कि एक दो आईडी को आपने कॉल कर दिया, सर मैं मेटाफोर्स कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट है, ये ऐसा है वैसा है, उसने बोल दिया अरे कोई बात नहीं, जाने दीजिए, मैं कुछ और कर रहा हूँ, आपने फोन रख दिया, अरे उन्होंने तो मना कर दिया, अच्छा हो सकता है वो इतने बड़े लीडर है, चलो ठीक है वो सही कह रहे हो, नहीं, जरूरी नहीं है। आज 17 लाख लोगों की आईडी लगी है, 17 लाख लोग काम किए हैं, 17 लाख लोग अर्निंग किए हैं। डाई की अगर बात करेंगे ना, तो लगभग अरबों करोड़ों खरबों में लोगों ने कमाया है। तो कोई प्रोजेक्ट अगर 2 साल 2.5 साल से इतना बेहतरीन रन कर रहा है ना, उसके लिए तो आपको प्राउडली प्राउडली लोगों को कॉल करके बात करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का कमिटमेंट आप अपने आप से करिए, जिससे कि आप आगे बढ़िए। और लास्ट बात करना चाहूंगी, एक पर्पस रखिए। पर्सन का क्या है, 3P पे हम काम करेंगे, पर्सन, पीपल एंड पर्पस। पर्पस सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका पर्पस। पर्पस क्या है, आप अपनी जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं, किस तरीके से काम करना चाहते हैं, ये आप जानेंगे, मैं नहीं जानना चाहती, ना मैं जानना चाहती हूँ, ना मैं समझना चाहती हूँ ये, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड करता है, आप इसे जानना चाहते हैं, आप इसे समझेंगे और उस तरीके से आप काम करेंगे। ठीक है, बात करते हैं कमिटमेंट की। आप पर्सन इन्फ्लुएंस करता है पीपल को टू अचीव पर्सन, और ये 3P घूमता रहता है। आप अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, इन्फ्लुएंस कीजिए, अचीवमेंट लीजिए। कितने सारे फॉलोवर्स होते हैं, आप इंस्टाग्राम पे ले जाते हैं और कोई भी आप वीडियो देखते हैं फिर उसको फॉलो कर देते हैं। पता है, बहुत रेयर केस में आपको फॉलो करना चाहिए उस पर्सन को जिससे आप इम्प्रेस होते हैं, या जिससे आपको सीखने का मौका मिले, उस चैनल को ही बस फॉलो कीजिए। हर किसी को आप फॉलो करेंगे ना, तो आपका जो माइंड है वो खो जाएगा। आप यूट्यूब पे भी जाके सब्सक्राइब कर देते हैं, सारा चैनल अगर सब्सक्राइब करने लगे ना, तो दिन भर आप क्या करेंगे, उसी के सब्सक्रिप्शन में खोए रहेंगे, क्योंकि हर वो वीडियो आएगा और आपको ये लगेगा अरे ये भी देख लेता हूँ, वो भी देख लेता हूँ, तो आपका टाइम गया। आप ऐसी चीजें मत कीजिए। अगर आप मेटाफोर बिजनेस कर रहे हैं, तो आप सिर्फ लीडरशिप पे फोकस कीजिए। आप सिर्फ ऐसे चैनल, ऐसे फॉलोवर्स देखिए जो देखिए कि अगर वो पर्सन इतना अर्न कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, वाई नॉट मी, क्यों मैं नहीं। एक एक वर्ड अगर अपने आप से डेली आपने बोलना शुरू कर दिया ना, तो आप देखिएगा कि या तो आप कोई प्रोजेक्ट पे कहते हैं ना
डिसीजन लीजिए, और डिसीजन ले लिया तो उसे कमिटमेंट अपना एक बना लीजिए कि अब मुझे तो ये चीज अचीव करनी है। जब फर्स्ट डे बाई 29 जून 2022 में जब मेटाफोर्स आया था, पहले दिन की बात बता रही हूँ, जब मेटाफोर्स आने वाला था उस टाइम से पहले ही जब हम लोग सबकी सारे लीडर्स की मीटिंग हो रही थी, तो बहुत बड़े बड़े लीडर थे, बहुत बड़े बड़े लीडर। उस टाइम पे मैं स्टार्टअप मोड में थी और मैंने ये देखा कि लोग वहां पे हजार की बातें ही नहीं करते थे, वहां लाखों और करोड़ों की बात होती थी, क्योंकि मुकेश सर की मीटिंग अगर आप ले रहे हैं तो आपको पता है कि वो लाखों और करोड़ों से नीचे आते ही नहीं है। ठीक है, तो वहां पे लाखों और करोड़ों की बातें हो रही थी, और मैंने कहा कि ये लोग तो लाखों की बातें करते हैं, करोड़ों की बातें करते हैं, क्या रियल में ऐसा हो सकता है? तो उन्होंने मुझे हमेशा एक चीज कही कि आप अगर लगातार इस चीज को आप ऐसे ऐसे करते चलेंगे तो आप इस तरीके से आप अपने पर्पस जो है आपका, उसको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो पर्सन आपके पास जरूर आएंगे और आप अपनी अचीवमेंट ले सकते हैं। तो बिफोर 1 मंथ से 2 मंथ मैंने मेहनत करना शुरू किया। ना सुनने की आदत हर किसी को डालने नहीं चाहिए भाई, क्योंकि ना हर किसी से हर किसी के हिस्से में आता है। कोई अनोखा पर्सन नहीं है, कोई करोड़पति भी होगा ना, उसने कई बार अपने प्रोजेक्ट किसी को लेके गए होंगे ना कि सर मुझे ये इसके लिए फंड चाहिए, तो वो भी ना सुने हैं और उनको भी आदत हो चुकी है। तो आप ही बड़े अनोखे नहीं है। लेकिन मैंने तो उस टाइम पे बहुत लोगों से ना सुनी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने हार नहीं मानी, मैं करती गई करती गई करती गई, और जिस दिन पहले दिन की इनकम मैंने देखी 1 लाख के आसपास जो इनकम आई मेरी, सुबह शाम को आईडी लगी, मॉर्निंग में जब मैंने अपना वॉलेट खोल के देखा तो मैंने देखा $1,000। और उस समय शायद मैं मेरे अंदर होश ही नहीं था कि ये भी पॉसिबल है, क्योंकि हमने वो दुनिया देखने की कोशिश ही नहीं की, हमने वो दुनिया बाद में देखी। और जब मुझे इसका रियलाइज हुआ उस दिन के बाद मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखी। क्योंकि अगर आपको कोई पर्सन ये कहता है कि इस सिस्टम में ये क्या कहते हैं ना, पोटेंशियल है, हर सिस्टम में नहीं होता। आज मेटाफोर लगातार चल रहा है, लगातार लीडर काम कर रहे हैं, लगातार अचीवमेंट ले रहे हैं, तो मेन क्या है, उनका पर्पस क्लियर है, आपका क्लियर है, आप भी अचीवमेंट लीजिए। तो सिंपल सी बात है कि ये एक थ्योरी काम करती है हम सब ह्यूमन बीइंग पे। हम वी आर नॉट, मैंने आपको बोला ना, हम कोई ब्रह्मांड से जन्मे हुए अनोखे प्राणी नहीं है, सबके नेचर एक ही होते हैं। बट हमें काम अनेकी तरीके, अनेकी कहते हैं ना, अनोखे तरीके से करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है टीम वर्क। अपनी टीम को मत छोड़ देना भाई, सच। कई लीडर ऐसा करते हैं गलती, अगर वो अचीवमेंट ले लेते हैं, ठीक है, ये उन लीडर्स के लिए जो पीछे मुड़ के देखने की कोशिश नहीं करते। कई बार होता है कि आप बड़ी अचीवमेंट ले लेते हैं, आप कहते हैं ना, छोटा छोटा जोड़ के आपने बहुत मेहनत की, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो मेहनत किए, उन्होंने अचीवमेंट लिए। लेकिन टीम को, मेन चीज है हमारी स्ट्रेंथ क्या है, नेटवर्क की एक ही स्ट्रेंथ है, नेटवर्कर कुछ नहीं कमाना चाहता, नेटवर्कर सिर्फ एक चीज कमाना चाहता है, वो है टीम। अगर आप टीम कमाना चाहते हैं ना, आप भूख रखिए किस चीज की, आप खाने की भूख भले मत रखिए, लेकिन टीम की भूख रख लीजिए। अगर आपने टीम की भूख रख ली ना, तो जिंदगी भर आप भूखे नहीं सोएंगे, याद रखिएगा। मेरी एक सोच है कि जब आपके साथ आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके लोग होते हैं ना, आप उनसे 10 रुपए या 100 रुपए या 1,000 रुपए 2,000 रुपए मांगने जाते हैं, तो वो आपकी तरफ ऐसी आंखें देखते हैं, अच्छा ठीक है, मतलब उनको अभी सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है। मैं रियल बता रही हूँ, ये हर किसी के साथ होता होगा, अगर होता है तो एक बार एंटर जरूर कीजिएगा। कि ये बात मैं रिलेट करना चाहती हूँ कि कई बार आप अपने रिलेटिव से जितना कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन आप अपनी टीम मेंबर से उतने ही कंफर्टेबल हो जाते हैं। आपको अगर कोई चीज की नीड होती है ना, आप भले ऑनलाइन सिस्टम पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं जितने भी लीडर्स यहाँ पे हैं जिनको मोस्टली मैं जानती हूँ, उनसे मैं इतनी कंफर्टेबल हो चुकी हूँ जिनसे कभी मैं मिली भी नहीं हूँ। मैं अनुराग सर से कभी नहीं मिली, मैं मुकेश सर से कभी नहीं मिली, मैं अभी अमित अमित सूर्यान सर से कभी नहीं मिली, जिन्होंने मुझे इतने प्यार से इनवाइट किया, मैं उनसे कभी नहीं मिली। तो दोस्तों, मैंने कहीं कभी किसी से नहीं मिला, मैं कुलदीप सर से कभी नहीं मिली। तो कहने का मतलब है कि जिंदगी में आप अगर किसी के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, तो एक चीज याद रखिएगा, वो है आपका कमिटमेंट, आपकी टीम, आपके लोग, और आप ही उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे ना, तो हमेशा आप एग्री करती हूँ कि आप आगे बढ़ेंगे।
और आज अगर मैं उनसे कोई भी हेल्प मांगूंगी ना, कोई भी हेल्प मांगूंगी, चाहे पैसे से रिलेटेड हो, चाहे टीम से रिलेटेड हो, चाहे मीटिंग से रिलेटेड हो, चाहे चाहे जूम सेशन से रिलेटेड हो, और मुझे पता है कि वो पर्सन मेरे लिए हमेशा अवेलेबल है, रात में अगर 12 बजे भी कॉल करके कहूंगी सर ये प्रॉब्लम है, तो हर एक पर्सन आपसे कहेगा कि जी हाँ सही है सर, मैम ये हम सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये काम करता है, दिस इज अ टीम वर्क। अपनी टीम को कभी मत छोड़ना, टीम को कभी धोखा मत देना, टीम को कभी अलग मत करना, टीम के किसी एक पर्सन के लिए दूसरे पर्सन को कभी आगे मत करना। नीचे का पर्सन आपके साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन जो पर्सन आपके साथ लेके आया है उसी को पहले आप कमिटमेंट करवाइए, बात करवाइए, उनको जागरूक कराइए, फिर उस पर्सन से ऐड करवाइए। क्योंकि कई बार ऐसे लोग कर देते हैं और यही मिस्टेक करते हैं, और जिससे आपकी टीम टूट जाती है। मत कीजिएगा, क्योंकि आपको जिंदगी भर उनके साथ चाहिए। ठीक है, जब तक आपकी टीम है तब तक आप हैं। और यही रिलेट करता है, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सिंपल बात है, आप अपना लक्ष्य जरूर पाएंगे। और आज की मीटिंग को हम यही एंड करेंगे। लास्ट वर्ड कहना चाहूंगी, बिलीव इन योर सेल्फ। थैंक यू सो मच आप सभी का, बाय मी पूजा भारद्वाज। और एक लास्ट वर्ड यही कहना चाहूंगी दोस्तों, सिर्फ अपने पे विश्वास रखना कि आप कर सकते हो और आप ही कर सकते हो। अदरवाइज कोई आकर आपको नहीं सिखाएगा, कोई लीडर आपको आके अमीर नहीं बना सकता, सिर्फ आप अपने आप को अमीर बना सकते हो। और पैसा, पैसा बोलता है तो पैसा बोलता भी है, डांस भी करता है, डांस भी करवाता है। और ये बात मेरी याद रखिएगा कि जिंदगी भर आपको पैसे के लिए बहुत काम करना पड़ता है, लेकिन आप इस तरीके से अपनी जिंदगी आराम से कर सकते हैं। तो जितने भी लीडर थे मेरे साथ, जितने भी लीडर बने हुए हैं मेरे साथ, उन सबका दिल से धन्यवाद। और जितने भी लोग ने हैंड रेस किया, मैं समझ सकती हूँ कि आप मेरे से कनेक्ट थे, कनेक्ट कर रहे हैं। तो वंस अगेन मैं मीटिंग की क्लोजिंग के लिए अपने बहुत ही कोहोस्ट पार्टनर, ग्रेट मेंटर, उनको मिलाना चाहूंगी, मिस्टर अमित सूर्यान सर को। सर आइए और आज की मीटिंग का बाइंड अप कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने जबरदस्त तरीके से आज हम सभी लोगों को इतनी शानदार आज ट्रेनिंग डिलीवर की है। और दोस्तों मैम ने बिल्कुल सही बोला है कि पैसा बोलता है साथियों, और वही इंसान बोलता है जिसके जेब में पैसा बोलता है साथियों, बिल्कुल बात सही है। और मैम ने इतने शानदार टॉपिक के ऊपर हम लोगों को एक चीज बताई है और एक चीज समझाई है कि दोस्तों लीडरशिप के ऊपर बोल के बताया, मैम ने लीडरशिप के बारे में बताया। और साथियों एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम को और अपने साथ लोगों को लेके चलता है, माय डियर फ्रेंड, जैसे मैम ने बताया। और दोस्तों एक बात जरूर है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ पैसा 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 ही कमाना चाहते हैं। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, लोगों को कमा लीजिए, पैसा तो अपने आप आ जाएगा साथियों। इसलिए वो कब होगा, जब आप लोगों के साथ मिलकर उनके लिए उनके साथ मिलकर काम करेंगे साथियों। सो थैंक यू वेरी मच पूजा मैम, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से आज के जो ट्रेनिंग सेशन को डिलीवर किया, आपका शुक्रगुजार हैं और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं टाइगर टीम इंडिया की तरफ से और इन सभी पैनल्स पे आए हुए पार्टिसिपेंट्स की तरफ से मैम आपका। तो साथियों जैसे कि आपको पता है कि डेली शाम को 7:55 पर हम मीटिंग करते हैं। तो दोस्तों ट्रेनिंग लेने का फायदा तब है जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं, लोगों से बात करते हैं। तो साथियों बुलाइए आज शाम को अपने सभी लीडरशिप के साथ अपने लोगों को अपनी टीम के ग्रो करने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड, इसी के साथ दोस्तों थैंक्स करते हैं मुकेश कुमार सैनी सर का, जो इतने जबरदस्त हम सबको सिस्टम प्रोवाइड कराया, और साथ ही अनुराग सर जो डेली सुबह शाम हम लोगों को ये मीटिंग प्रोवाइड कराते हैं ताकि हम अपनी जरूरतों को और अपने सपनों को पूरा कर सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आज शाम का हैप्पी वेलकम करता हूँ एडवांस में अमित सूर्यान। तो मिलते हैं दोस्तों शाम को ठीक 7:55 पर सेम लिंक के ऊपर। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद साथ।